प्यारे दोस्तों, फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी का सत्यमन एकलव्य टेनिस आश्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं और जीवन के जो दर्शन हैं उससे मैं आपको अवगत कराने की कोशिश करता हूं। प्यारे दोस्तों, जीवन सबों का सुखद नहीं होता, आनंददायक नहीं होता। जीवन जीने का मतलब ही है दुख से भरा हुआ, और उसका एक ही कारण है अज्ञानता, मूर्खता, दुष्ट प्रवृत्ति, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष में उलझा हुआ मनुष्य कभी भी शांति का एहसास नहीं कर सकता। और वो जिस तरह मछली पानी के बाहर आके तड़पती है, तड़प के मर जाती है अंत में, इसी तरह जितने भी मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य इसी तरह से जीवन जीता है, तड़प के। मन तड़पत हरि दर्शन को एक कहावत है। हरि का मतलब होता है ज्ञान, आत्मसम्मान, आत्म विवेक, विचार, बुद्धि, सत्य को समझना। तो जो व्यक्ति सत्य को समझ जाता है वो दुखों के इस बंधनों से मुक्त पा जाता है। क्योंकि कबीरदास जी के सुनहले शब्दों में इसको मैं बताना चाहता हूँ। कबीरा मैं तो तब डरूं जो माहू के हुए, मीस बुढ़ापा आपदा सब काहू के हुए। मीस बुढ़ापा आपदा सब काहे को हुई, कबीरदास जी कहते हैं। कबीरदास जी की तुलना बुद्ध से, जीसस से, दुनिया के जो भी सर्वशक्तिमान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, विचारवान व्यक्ति हुए उनसे तुलना कर सकते हैं। कबीरा मैं तो तब डरूं जो माही को हुए, मीस बुढ़ापा आपदा सब काहू के हुए। मीन्स विपदा, दुख, बुढ़ापा और बीमारी ये सबों को समान ढंग से होती है। लेकिन जो व्यक्ति दुष्ट होता है, अज्ञानी होता है, अंधकार में जिसका जीवन जीता है, उसका पूरा जीवन ही दुख का आगार बन जाता है। और जैसे मेरे जैसे लोग जो कर्मवीर हैं, बिल्कुल कर्म में लीन रहते हैं और कर्म करने में जितना आनंद आता है फल की भी चिंता नहीं करते, तो उन लोगों को सचमुच आनंद होता है। क्योंकि इसके लिए आवश्यकता है ज्ञान की। कि आप सोचिए कि ये जीवन क्षणभंगुर है, पृथ्वी मृत्युलोक है। यहाँ लोग जन्मते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। ये चार अवस्था होती है। तो इसीलिए जो ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान विचारों से पूर्ण व्यक्ति होते हैं, वो अपने समय का बहुत ही महत्व समझते और एक पटनायक के रूप में इस पृथ्वी पर इसको एक प्ले रोल करते हुए, एक पटल, एक दृश्य पर अपना भूमिका अदा करते और आनंद का अनुभव करते। प्यारे दोस्तों, उसमें बड़ा उमंग है, बहुत उत्साह होता है। कबीरदास जी के दूसरी पंक्ति की सुनाता हूँ आपको, जिसमें कहा, कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोएं, ऐसी करनी कर चलें हम हंसें जग रोए। और इसको मुकद्दर का सिकंदर एक फिल्म हुआ था, उसको इस तरह से कहा था, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने में कहलाएगा। प्यारे दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं, अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करिए। वो संभव है योग विद्या से। योग विद्या में पतंजलि 8 लिम्स ऑफ योगा में दिखाया गया है। यामा, नियमा, आसना, प्राणायामा, प्रत्याहारा, धारणा, धारणा, समाधि में अगर आप लीन हो जाएंगे तो आप इतने व्यस्त हो जाएंगे कि सत्य को समझ जाएंगे, जीवन क्षणभंगुर है ये भी समझ जाएंगे, जीवन के जो सुनहले पल हैं उसको भी यूज़ करना समझ जाएंगे, और एक आप योगी बन जाएंगे, उपयोगी बन जाएंगे। शरीर से स्वस्थ रहेंगे, मस्तिष्क नियंत्रण में रहेगी, धारणा, ध्यान से आप एक उत्तम किस्म का जीवन जिएंगे। मैं ऐसा ही व्यक्ति हूँ। लेकिन आप याद रखना, आपका जीवन अकेला नहीं है। जो आपके परिवार के लोग हैं, जो आपके समाज के लोग हैं, जो देश की स्थिति है, जो इस पृथ्वी माता के कोख में पलने वाले जीव जंतु, पशु पक्षियों की परिस्थिति और स्थिति है, उससे भी आपको संवेदनशील होना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं एक फ़कीर हूँ, योगी वीरेंद्र योगी हूँ। तो जो दुनिया में किसी को भी दुख होता है तो दुख मुझे ही आ जाता है। आत्मसर्वभूतेषु सारी आत्माएं समान हैं। अगर सारी आत्माएं दुखी हैं तो मैं सबों से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति, योग का मतलब है जुड़ना, कैसे खुशहाल हो सकता हूँ? क्योंकि मैं तो अपने लिए जीता ही नहीं।
जिस तरह मधुबन खुशबू देता है, सागर साबन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। खुद गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। तो मैं उन इंसानों में अपने आप को जुड़ा हुआ पाता हूँ, उनसे मेरी समानांतर मिलन होती है, जो कि दूसरों के लिए जीते हैं। निस्वार्थ भावना से इस पृथ्वी पर स्वर्ग उतारना मेरी कल्पना यही है, जो बुद्ध की थी, जो अशोकादि ग्रेट की थी, कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य हैं, वो मेरी संतान हैं। और जब कि उनके चेहरे पर रौनक होगी, खुशी होगी, हंसी होगी, खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, प्रेम से जिएंगे, तभी मैं निश्चिंत होकर जी सकता हूँ। नहीं तो मैं तो मर ही गया। उनके दुख को मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? जब मैं देखता हूँ कि मनुष्य जानवरों को मारता है, इंसान इंसान का शत्रु बन जाता है, उसका ईर्ष्या उसको अहंकार में परिवर्तन कर देता है और एक दूसरे के ऊपर हावी होने के लिए वो सर्वनाश करता है। जैसे रसा के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, दोनों को लड़ाने वाला जो मदारी है, बाहर से रस्सी खींचने वाला है जॉन बाइडेन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और नेटो के जो भी कुछ दुष्ट लोग हैं लड़ा रहे हैं। ये खून जो बह रहा है वो मेरा खून है। लोग जो पीड़ित हो रहे हैं मैं हो रहा हूँ, इसीलिए मैं तड़प रहा हूँ मछली की तरह। मुझे ये लोग जीने नहीं दे रहे हैं, मेरे जानवरों को मार रहे हैं, पशु पक्षियों को मार रहे हैं, और आदमी को अभी शत्रु आदमी बन चुका आदमी को भी मार रहे हैं। फिर बताइए फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी किस तरह से खुश हो सकता है? अच्छा होता कि दुर्गति देखने के लिए मैं जिंदा ही नहीं रहता। सब मिल के पहले मुझे ही मार देते, फिर इनके बारे में सोचने वाला ही नहीं कोई होता। स्वार्थी होता, जानवर होता, जीने के लिए खुद जीता और दुनिया को मार के तबाह कर देता। इन दारुंदों के बीच में ये फ़कीर कैसे जिएगा भाई? मेरा जीवन इन लोगों के जीवन से जुड़ा है। ओम शांति।